फ्राइडे को जो निफ्टी ने रिकवरी दिखाई थी, आज निफ्टी ने उस रिकवरी को कंटिन्यू किया और एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था। बट क्या निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा? आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑलरेडी 4 फेज के वोटिंग हो चुकी है, मतलब आधे से ज़्यादा इलेक्शन खत्म हो चुके हैं। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसके बारे में हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में ही डिस्कस किया था। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर आप निफ्टी में कुछ कॉल या पुट बाय करते हो और आपको वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा हो तो प्लीज़ जल्दी प्रॉफिट बुक करिएगा बिकॉज मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रह सकती है। इंडिया का विक्स ऑलरेडी 18 के ऊपर चल रहा था कल, और आज तो इंडिया का विक्स 20 के ऊपर चल रहा है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी है। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में ही डेली के भी लेवल्स कवर किए थे। जैसा हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था कि जो निफ्टी ने कल ये रेंज बनाई थी सेकंड हाफ में, अगर निफ्टी उसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत करिएगा। मेरे को उम्मीद थी कि निफ्टी यहाँ पर साइडवेज जाएगा और उसके बाद सपोर्ट लेने के बाद एक रिकवरी दिखाएगा, बट निफ्टी ने यहाँ पर पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया और फिर उस फॉल को कंटिन्यू किया। लेकिन फाइनली निफ्टी ने अपने लोअर लेवल के पास से या फिर हमारे थर्ड टारगेट के पास से जाकर निफ्टी ने एक सपोर्ट लेना शुरू किया, एक रेंज बनाई, उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, बट फाइनली निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाई और जो निफ्टी का हमारा पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई था उसके अराउंड निफ्टी ने फिर से एक रेंज बनाना शुरू किया। जब निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, प्लस हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसके पास आकर निफ्टी ने फिर से एक रेंज बनाना शुरू किया। फाइनली जब निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया, 50 EMA के लेवल का ब्रेकआउट दिया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल का ब्रेकआउट दिया, फिर निफ्टी ने अगेन एक रेंज बनाने के बाद हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास ही जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है बिकॉज निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास जाकर क्लोजिंग दी है। निफ्टी में आज हाई वॉलेटिलिटी रही, इसलिए मैंने निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया और मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन भी किया था। हाई वॉलेटिलिटी कैसे? निफ्टी ने जब यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया एक बड़ी सी कैंडल से, हम यहाँ पर जंप करके पुट बाई नहीं करते बिकॉज एक बड़ी कैंडल बनाई, अगली कैंडल निफ्टी ने फिर से एक बड़ी कैंडल बनाई। अगर मैंने यहाँ पर देखा कि निफ्टी ने यहाँ पर एक फॉल दिखाया है और मैं जंप करके पुट बाई करता तो क्या होता? एक इतनी बड़ी कैंडल थी, मेरा स्टॉप लॉस या तो इस कैंडल का हाफ में होता या फिर इस कैंडल के ऊपर कहीं होता। अगर मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाफ में भी होता तब निफ्टी ने यहाँ पर अगेन एक साइडवेज मूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया। अगर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू किया है तब यहाँ पर हमारे को पक्का लॉस हुआ होता बिकॉज उसके बाद निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। अब यहाँ पर निफ्टी ने अगेन इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया था, बट अगली ही कैंडल निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाई और एक अच्छी रिकवरी दिखाई। अगर निफ्टी इस कैंडल को जो ब्रेकडाउन दिया था, जो रेफरेंस कैंडल मान सकते हैं, अगर उस कैंडल के नीचे निफ्टी क्लोजिंग देता अगली कैंडल, तो हम यहाँ पर पुट बाय कर सकते थे और हमारे को एक अच्छा प्रॉफिट भी होता। लेकिन निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और जब ऊपर की तरफ इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, अगली कैंडल फिर से निफ्टी ने ग्रीन बनाई, तब हमने यहाँ पर कॉल बाय इसलिए नहीं किया बिकॉज उस समय रिलायंस वीक चल रहा था और निफ्टी के जो बाकी के हैवी वेट्स हैं वो भी एक वीकनेस शो कर रहे थे। अगर निफ्टी के हैवी वेट्स जैसे कि रिलायंस हो गया और बाकी के हैवी वेट्स हो गए वो वीकनेस शो कर रहे हैं, चांसेस कम होते हैं कि निफ्टी में रिकवरी आएगी। और उसके बाद जब निफ्टी में रिकवरी आई तब रिलायंस ने भी रिकवरी दिखाना शुरू किया, लेकिन फिर निफ्टी उस समय एक रेंज बना रहा था। जब निफ्टी ने इस रेंज का इतनी बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट दिया, अगेन इतनी बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट दिया है, तो मैं जंप करके कॉल बाय नहीं करूंगा, मैं वहां पर प्रेफर करूंगा वेट करना। इस वजह से हमने निफ्टी में कुछ भी कॉल या पुट बाय नहीं किया। अगर आपने कुछ कॉल या पुट बाय किया है और आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, उसको प्लीज़ कमेंट से बताइए और विद रीज़न बताइए कि आपने क्यों बाय किया था, सो दैट हमें भी कुछ आइडिया हो और हम भी कुछ सीख सकें। और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज एक ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल, दूसरी 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया। फिर बैंक निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब बैंक निफ्टी एक रेंज बना रहा था और उसके बाद इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल का, नीचे के लेवल का ब्रेकआउट दिया, एक अच्छी रिकवरी दिखाई, बट अगेन बैंक निफ्टी 50 EMA के लेवल के पास आकर रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया। वहाँ से रेजिस्टेंस लिया, एक फॉल दिखाया, फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास से आकर एक सपोर्ट लिया और एक बहुत बड़ी कैंडल से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। अब इतनी बड़ी कैंडल को मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। अगर हम चाहते तो यहाँ पर पुट बाय कॉल बाय कर सकते थे विद दिस स्टॉप लॉस, विद हमारा नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल एज अ स्टॉप लॉस, बट अगेन वो एक रिस्की चीज़ होती बिकॉज उस समय कोई भी कंफर्मेशन नहीं था कि मार्केट रिवर्स होगा या फिर अपने फॉल को कंटिन्यू करेगा।
जिस वजह से हमने यहाँ पर अवॉइड किया। और बैंक निफ्टी में भी एक बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी रही दिन भर, नीचे नीचे फिर अचानक से ऊपर और फिर एक साइडवेज। हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में कोई ट्रेड नहीं किया आज, और मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में मेंशन भी किया था। लेकिन मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में ब्रिटानिया और अदानी के कैश में लेवल शेयर किए थे, जिसमें हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। प्लस मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी HAL के लेवल शेयर किए थे, वहाँ भी हमें प्रॉफिट हुआ। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकआउट दिया, तब एक बहुत अच्छी रैली दिखाई। बैंक निफ्टी ने भी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से एक सपोर्ट लिया और एक बहुत शार्प रिकवरी दिखाई। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मैंने आज निफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई भी लेवल्स या फिर कोई भी ऑप्शंस बाई क्यों नहीं किया। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए। हमारे देश में जो इलेक्शन चल रहे हैं उसकी 4th फेज़ की वोटिंग खत्म हो चुकी है। अगर आपने वोट डाला है और आप हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास एक ऑफर चल रहा है, जिसमें 2024 के इस इलेक्शन में हम अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में 24% का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो आप हमारे को अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं ट्विटर में या फिर टेलीग्राम में। हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी, और अगर आपको उसकी डिटेल्स जाननी है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पर मैंने उसकी डिटेल्स पिन कर दी हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपने घरों से बाहर निकलिए। आप हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम ज्वाइन करते हो या नहीं करते हो, लेकिन प्लीज़ अपने अपने घरों से बाहर निकलिए और अगले 3 फेज़ में जब भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग है प्लीज़ वोट जरूर डालिए। वोट डालना बहुत ज़रूरी है। आपको सिर्फ आधा पौन घंटा लगेगा आपके टाइम का, लेकिन वो अगले 5 साल आपके सुधार देगा। आप जिस भी कैंडिडेट को पसंद करते हो उस कैंडिडेट को जाकर वोट डालिए, लेकिन वोट जरूर डालिए। और हाँ, अगर आप उस वोट डालने का फ़ायदा लेना चाहते हो तो आप हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में उस डिस्काउंट को ऑफर ले सकते हो। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 22,166 के आसपास। 22,166 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। निफ्टी ने यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लिया था वहाँ से, और उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया था। फिर निफ्टी ने रिकवरी दिखाई, एक रेजिस्टेंस लिया, एक शार्प फॉल दिखाया, और अब निफ्टी फिर उसी रेंज के पास अगर ट्रेड कर रहा है, और अगर निफ्टी इसको ब्रेक करता है तो निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। तो 22,166 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। और जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, प्लस जो निफ्टी ने यहाँ पर ये रेंज बनाई थी और उस बाद उस रेंज का ब्रेकआउट देने के बाद वहाँ पर सस्टेन भी किया है, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है 22,166 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस और 22,040 एज अ सपोर्ट। निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए जो निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई थी, इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो अगर फिर निफ्टी फ्लैट रहता है कल, तो हो सकता है फिर निफ्टी फर्स्ट हाफ में 11:30 बजे तक फ्लैट मूवमेंट दिखाए, सारा प्रीमियम ईटिंग हो वहाँ पर धीरे धीरे, और उसके बाद 11:30 बजे के बाद फिर निफ्टी में एक मूवमेंट आए। अगर उस समय फिर निफ्टी मूवमेंट आएगी तो हो सकता है निफ्टी में भी मूवमेंट आए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। कल अगर निफ्टी मान लीजिए इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी आधा पौन घंटा यहाँ पर रेंज बनाता है और उसके बाद हमारा जो रेजिस्टेंस 22,166 उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट हो जाएगा 22,192 के आसपास। सेकंड टारगेट हो जाएगा 22,222 के आसपास, जो निफ्टी का हमारा वीकली रेजिस्टेंस भी है। हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया है। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार जाकर जरूर देखिएगा। और जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है वो दोनों सेम है। तो 22,222 निफ्टी का हमारा कल का सेकंड टारगेट रह सकता है, और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो 22,255 निफ्टी का हमारा थर्ड टारगेट रह सकता है। अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक किया, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। आज रिलायंस ने और निफ्टी के जो बाकी के हैवी वेट्स हैं उन्होंने अच्छी मोमेंटम दिखाया था। रिलायंस ने फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे या फिर आखिरी के 1-1.5 घंटे में एक अच्छी मोमेंटम दिखाया था, और अगर रिलायंस कल उस मोमेंटम को कंटिन्यू करता है तो हो सकता है निफ्टी में एक बहुत अच्छी मूवमेंट आए ऊपर की तरफ। लेकिन अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, तो हो सकता है निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास आए, यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करे। अगर निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करता है और उसके बाद इस रेंज का ब्रेकआउट देता है किसी ग्रीन कैंडल से और उसके बाद ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो हो सकता है निफ्टी में रिकवरी भी आए और निफ्टी वापस हमारा रेजिस्टेंस के पास आकर ट्रेड करना शुरू करे। और उसके बाद अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और उसके बाद वहाँ से एक फॉल दिखाया और हमारा जो सपोर्ट है 22,040 जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी उसको भी ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन किया,
तो निफ्टी के हमारे नीचे के लेवल्स ओपन हो जाए। निफ्टी के हमारे नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 22,004 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,067 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 21,930 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स बड़ी तेजी से अचीव करे। बट मान लीजिए निफ्टी ने कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग दी, जो आज निफ्टी ने रिकवरी दिखाई थी उसको नलीफाई करते हुए निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, बिकॉज काफ़ी लोग आज एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जो निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है फेक रिकवरी है, बिकॉज पिछले 4-5 दिन से मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ चल रही है और आज हमारे फोर्थ फेज़ की वोटिंग खत्म हुई है, उसका टर्नआउट या फिर उसका जो भी लोगों का एप्रीहेंशन एनालिसिस निकलेगा उसके बेसिस पे मार्केट कल रिएक्ट कर सकता है। और उसकी उसी लिए अगर उन्होंने पुट बाय करके गए होंगे और निफ्टी ने अगर कल एक गैप डाउन ओपनिंग दी, गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी यहाँ पर सस्टेन कर गया थोड़ी देर, तब तो निफ्टी में एक फॉल आने के चांसेस हैं। बट अगर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनाई, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक रिकवरी भी आए। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के पास या फिर उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी, तो हमारा जो ये आज निफ्टी ने रेंज बनाई थी क्लोजिंग बेसिस पे, इस रेंज का जो हाई होगा फिर वो हमारा निफ्टी कल का इंटरडे का रेजिस्टेंस बन जाएगा, मतलब 22,120 के आसपास। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए जो आज रिकवरी दिखाई थी उस रिकवरी को कंटिन्यू किया और हमारे जो रेजिस्टेंस है उसके पास या फिर उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन कर गया, अगर निफ्टी सस्टेन कर गया और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दिया, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आएगी और हो सकता है निफ्टी में ऊपर के सारे टारगेट्स 2-3 कैंडल में ही कवर करे। क्यों? जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो दूर का कॉल सेल करके बैठे होंगे कि निफ्टी में अब एक फॉल ही आएगा, अगर निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन कर गया तो जितने भी लोग कॉल सेल करके बैठे होंगे उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। जब उनको लॉस होना शुरू होगा वो थोड़ी देर तो होल्ड करेंगे। अगर वो उनको लॉस होना शुरू हुआ और निफ्टी ने जरा सी भी रिकवरी दिखा दी, तो वो वहाँ पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है निफ्टी ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली दिखाए। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक साइडवेज से लेकर पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और अगर कल निफ्टी ने हमारे आज के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, तो हो सकता है निफ्टी में वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एक बहुत अच्छी रैली आए और जितना भी निफ्टी ने पिछले हफ्ते फॉल दिखाया था, निफ्टी हो सकता है वो सारा फॉल रिकवर कर ले। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।